क्रिकेट की दुनिया में कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक पहचान बन जाते। कुछ खिलाड़ी सिर्फ रन और विकेट नहीं लेते, वो इतिहास लिखते हैं। और कुछ कप्तान सिर्फ मैच नहीं जिताते, वो एक पूरी पीढ़ी को जीतना सिखाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा ही नाम, भारत का सबसे सफल कप्तान, 3 ICC ट्रॉफीज, 5 IPL खिताब, दुनिया का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर, इतिहास का सबसे महान फिनिशर, एक कैप्टन कूल जिसे करोड़ों लोग अपना आदर्श मानते हैं और भगवान मानते हैं। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिस पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है, एक ऐसा आरोप जो दबी जुबान में कई सालों से गूंज रहा है, क्रेडिट स्टीलर का आरोप। क्या महेंद्र सिंह धोनी सच में एक महान लीडर थे, या फिर वो सिर्फ एक चतुर रणनीतिकार थे जिन्होंने दूसरों की मेहनत की फसल काटी? आज हम इस पहेली के हर धागे को खोलेंगे। आज हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ मैच की तलाश करेंगे। इस कहानी की जड़ें उस हार में छिपी हैं जिसने 1 अरब लोगों का दिल तोड़ा था। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी हार, सौरव गांगुली की बनाई वो लड़ने वाली टीम फाइनल में बिखर गई थी। अगले 4 साल भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत उथल पुथल भरे रहे। कोच ग्रेग चैपल और कप्तान गांगुली के बीच का विवाद खुलकर सामने आ गया। टीम 2 गुटों में बंट चुकी थी, सीनियर और जूनियर का फासला बढ़ रहा था, टीम का माहौल खराब हो चुका था। और इस अंदरूनी लड़ाई का नतीजा सामने आया 2007 के ODI वर्ल्ड कप में। भारतीय टीम, जो कागज पर दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक थी, बांग्लादेश जैसी टीम से हारकर पहले ही राउंड से बाहर हो गई। यह भारत क्रिकेट के इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन था। फैंस का गुस्सा सड़कों पर था, खिलाड़ियों को विलेन बना दिया गया था। भारतीय क्रिकेट अपने सबसे निचली सतह पर राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। उस टीम में एक युवा खिलाड़ी भी था जिसके लंबे बाल थे और आंखों में बड़े सपने थे। उस हार ने उसे भी उतना ही तोड़ा था, लेकिन वो शायद उसी राख के ढेर में एक नया साम्राज्य बनाने की कसम खा रहा था। उसी साल क्रिकेट के नए तेज तर्रार फॉर्मेट को अपना रहा था T20। पहला T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होना था। भारत के बड़े सितारे सचिन, द्रविड़, गांगुली ने इस फॉर्मेट से खुद को अलग कर लिया। किसी को भी इस टूर्नामेंट से कोई उम्मीद नहीं थी। एक युवा अनुभवहीन टीम की कमान सौंपी गई 26 साल के महेंद्र सिंह धोनी को। यह एक ऐसा फैसला था जिसने सबको चौंका दिया। धोनी को कप्तानी का कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन चयनकर्ताओं ने शायद उनके शांत स्वभाव और दबाव में न बिखरने की कला को पहचान लिया था। धोनी की उस युवा सेना ने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी निडर क्रिकेट से बड़ी बड़ी टीमों को हराया। धोनी कप्तानी में एक अलग ही बात थी, वो पारंपरिक तरीकों से नहीं चलते थे। उनके फैसले अजीब लेकिन असरदार होते थे। पाकिस्तान के खिलाफ टाई हुए मैच में बॉल आउट का फैसला जब पाकिस्तान ने अपने मुख्य गेंदबाज को चुना, तो धोनी ने गेंद दी सहवाग और उथप्पा जैसे पार्ट टाइमर्स को। उन्होंने वो चुना जो दबाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकता था, न कि वो जो कागज पर बेहतर था। यह दुनिया के लिए धोनी कप्तानी की पहली झलक थी। और फिर आया फाइनल का वो ऐतिहासिक आखिरी ओवर। हमने पाकिस्तान जीतने के लिए 13 रन और क्रीज पर मिसबाह उल हक। धोनी ने गेंद दी जोगिंदर शर्मा को। क्यों, ये सवाल आज भी पूछा जाता है। धोनी ने उस युवा खिलाड़ी पर भरोसा दिखाया जिसने पहले कभी इतनी दबाव में गेंदबाजी नहीं की। उन्होंने जोगिंदर से सिर्फ इतना कहा, जो भी होगा मैं देख लूंगा, तू बस गेंद डाल। वो कैच, वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो उस राख के ढेर से उठे खड़े हुए भारतीय क्रिकेट का विजयी पटाखा था। भारत वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था और एक रात में महेंद्र सिंह धोनी एक साधारण खिलाड़ी से कैप्टन कूल बन गए थे। लेकिन यही से उस विवाद की पहली ईंट भी रखी गई, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2007 की जीत शानदार थी, लेकिन आलोचकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, क्या ये जीत सिर्फ धोनी की थी? फाइनल में गौतम गंभीर ने 54 गेंदों पर 75 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी। इरफान पठान मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन सारी लाइमलाइट धोनी कप्तानी और जोगिंदर शर्मा के आखिरी ओवर पर चली गई। क्या यहीं से जीत का श्रेय कप्तान को और हार का ठिकरा टीम पर फोड़ने की परंपरा शुरू हुई? समय के साथ यह भावना और मजबूत होती गई। धोनी कप्तानी में भारत जीतता रहा। ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज यानी त्रिकोणीय सीरीज में नंबर 1 रैंकिंग। लेकिन टीम के अंदर एक बदलाव भी आ रहा था। धीरे धीरे गांगुली के दौर के सीनियर खिलाड़ी टीम से बाहर होने लगे। आरोप है कि 2012 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर धोनी ने एक रोटेशन पॉलिसी लागू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सचिन, सहवाग और गंभीर तीनों एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि वो धीमे फील्डर्स हैं। यह सीनियर खिलाड़ियों के लिए एक अपमान जैसा था। सहवाग और गंभीर, जो भारत के सबसे सफल ओपनिंग जोड़ी में से एक थे, उन्होंने अपनी जगह के लिए असुरक्षित महसूस कराया गया। क्या वह फैसला टीम की भलाई के लिए था
यह युवा खिलाड़ियों को लाने और अपनी सत्ता को मजबूत करने का एक तरीका था। गंभीर ने एक इंटरव्यू में इस पॉलिसी को एब्सोल्यूट क्रैप यानी पूरी तरह बकवास कहा था। यह धोनी के कैरियर का सबसे बड़ा और सबसे विवादित पन्ना है। वानखेड़े का फाइनल 275 का लक्ष्य 31 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद गौतम गंभीर ने विराट कोहली के साथ 83 रनों की साझेदारी की, फिर धोनी के साथ 109 रनों की साझेदारी की। गंभीर 97 रनों पर आउट हुए। भारतीय जीत से सिर्फ 52 रन दूर था। उन्होंने मैच की नींव रखी, लेकिन इतिहास याद रखता है धोनी के 91 नॉट आउट और उस विजयी छक्के को। धोनी मैन ऑफ द मैच बने और धीरे धीरे एक नैरेटिव बना दिया कि वर्ल्ड कप धोनी ने जिताया। गंभीर की वो महान पारी कहीं गुम हो गई। क्या ये सिर्फ मीडिया का कमाल था? टीम के अंदर भी ऐसा माहौल था जहां सारा श्रेय कप्तान को ही मिलता था। युवराज सिंह जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, उनका कैरियर भी इसके बाद धीरे धीरे ढलान पर चला गया। उनके पिता ने तो कई बार खुले तौर पर धोनी को जिम्मेदार ठहराया। इन आरोपों ने क्रेडिट स्टीलर की धारणा को और मजबूत कर दिया। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? क्या महेंद्र सिंह धोनी सच में इतना स्वार्थी कप्तान थे, या उनके हर फैसले के पीछे एक गहरी सोच थी जो शायद हम कभी समझ ही नहीं पाए? चलिए, आलोचकों जो भी कहे, लेकिन धोनी ने कभी भी सार्वजनिक रूप से जीत का श्रेय खुद नहीं लिया। हर ट्रॉफी जीतने के बाद वो उसे टीम के सबसे युवा खिलाड़ी को देकर चुपचाप पीछे खड़े हो जाते थे। यह उनकी आदत थी, उनका स्टाइल था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, यह अनफेयर है कि आप एक टीम गेम खेलते हैं और कप्तान जाकर ट्रॉफी लेता है। यह शब्द उनके व्यक्तिगत की गहराई को दिखाता है। वो लाइमलाइट से दूर रहने वाले इंसान थे। 2011 फाइनल में युवराज से पहले बैटिंग करने आना कोई क्रेडिट लेने की चाल नहीं थी, वो शुद्ध क्रिकेटिंग फैसला था। श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज मुरलीधरन थे। धोनी नेट्स में और सीएसके में उन्हें बहुत खेल चुके थे। वो जानते थे कि एक राइट हैंड के तौर पर बेहतर खेल सकते हैं। उन्होंने खुद को आग में झोंका ताकि टीम की जीत सुनिश्चित हो सके। अगर वो फेल हो जाते तो भारत के सबसे बड़े विलेन होते। एक क्रेडिट स्टीलर ऐसा जोखिम कभी नहीं लेता। अगर धोनी पर सीनियर खिलाड़ियों को हटाने का आरोप है तो उन पर भविष्य की एक पूरी पीढ़ी बनाने के श्रेय भी है। उन्होंने रोहित शर्मा की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें मिडिल ऑर्डर से ओपनिंग में भेजा। एक ऐसा फैसला जिसने रोहित का कैरियर बना दिया। उन्होंने विराट कोहली के बुरे दौर में उन पर लगातार भरोसा दिखाया। उन्होंने जडेजा और अश्विन को एक घातक स्पिन जोड़ी बनाया। सुरेश रैना को भारत का सबसे बेहतरीन फिनिशर बनाया। उन्होंने जो टीम बनाई उसी ने 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीती और सालों तक भारतीय क्रिकेट पर राज किया। धोनी की दुनिया में भावनाओं की जगह नहीं थी, वहाँ सिर्फ प्रोसेस था। उनके लिए कोई सीनियर या जूनियर नहीं था, कोई दोस्त या दुश्मन नहीं था। उनके लिए सिर्फ वो 11 खिलाड़ी थे जो उस दिन मैच जिता सकते थे। उनके फैसले निर्दयी लग सकते हैं, लेकिन वो हमेशा निष्पक्ष होते थे। वो टीम को हर व्यक्तिगत खिलाड़ी से ऊपर रखते थे। तो हम कहाँ पहुँचे, हीरो या क्रेडिट स्टीलर? सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। महेंद्र सिंह धोनी वो एक ऐसे कप्तान थे जिनका दिमाग हमेशा खेल से 10 कदम आगे चलता था। वो जानते थे कि मैच कैसे जीते जाते हैं और शायद वो ये भी जानते थे कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। इतिहास हमेशा विजेताओं को याद रखता है और धोनी एक विजेता थे। ये सच है कि 2011 वर्ल्ड कप की जीत में गंभीर और युवराज का योगदान अतुलनीय था और उन्होंने शायद वो श्रेय नहीं मिला जिसके लिए वो हकदार थे। ये भी सच है कि वो धोनी के दौर में कुछ महान खिलाड़ियों का अंत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये भी सच है कि धोनी ने एक हारी हुई टीम को उठाया और उसे दुनिया के शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने हमें वो पल दिए जो हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। शायद धोनी क्रेडिट चुराते नहीं थे, बल्कि क्रेडिट खुद ब खुद उनकी तरफ खींचा चला आता था। उनकी शांत आभा, उनका करिश्मा और सबसे महत्वपूर्ण पलों में उनका प्रदर्शन उन्होंने अपने आप कहानी का मुख्य पात्र बना देते थे। अंत में आप उन्हें किसी भी नाम से बुला सकते, कैप्टन, कूल, हीरो या क्रेडिट स्टीलर, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने एक देश की सोच बदली। ये बहस शायद कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जब क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक चैप्टर हमेशा महेंद्र सिंह धोनी का होगा। एक ऐसा चैप्टर जो रांची के एक प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ और वानखेड़े के उस ऐतिहासिक छक्के पर खत्म हुआ। इस पूरी कहानी और विश्लेषण के बाद अब फैसला आपका है। आपकी नजर में महेंद्र सिंह धोनी क्या है? एक महान कप्तान जिसने भारत को सब कुछ जिताया, या एक चतुर खिलाड़ी जिसने हमेशा खुद को सबसे आगे रखा? ये भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी बहस है और हम आपकी राय जानना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे हर क्रिकेट फैंस के साथ शेयर करें ताकि सब तक यह कहानी पहुंचे, और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।